अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मल सीसर जिला चूरू के कृषक श्याम लाल ने। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी वर्तमान समय में खेती में अब ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अपन साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए अपन को चाहिए कि जैविक खेती में क्या होता है कि अपन रसायनों का प्रयोग नहीं करते, जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने वर्मी कंपोस्ट हुई, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपन वर्मी बेड तैयार करनी होती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जैसे अपन वर्मी बेड तैयार हो जाए अपनी, इसमें सबसे नीचे की तरफ अपन जैसे अपने पशुओं की जूठन है और नीम की पत्तियां वगैरह या फिर ये अपने आक के पत्ते हैं, पुलाव वगैरह है, इनको बिछा के और फिर उनके ऊपर गोबर डालना है। तो गोबर डालने में एक बात का ध्यान रखें, ताज़ा गोबर ना डालें, 7-8 दिन पुराना गोबर डालें। इन सभी पदार्थों को क्यारियों में भरने से पहले ढेर बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखें। सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़ककर ढेर को छोड़ दिया जाता है। इसके 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले रूप में आ जाता है। ऐसा कचरा केंचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3 से 4 दिन के बाद पत्तियों की क्यारी में केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़ककर प्रत्येक क्यारी की गीली बोरियों से ढक देते हैं। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस से बने छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करते समय वर्मी बेडों में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना चाहिए। तो ये अपनी कंपोस्ट खाद लगभग 45 दिन में बनके तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही खाद तैयार होगी तो केंचुए नीचे की तरफ चले जाएंगे, नीचे की परत में। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो किसान खाद को छान ले और ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद में चाय की पत्ती के दाने आते हैं अपने, उनकी तरह दिखाई देती है। वो तैयार हो गई खाद खेत में प्रयोग करने के लिए। वर्मी कंपोस्ट के अपने लाभ जैसे अपने हैं, एक तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है उससे, और उत्पादकता होती है ना, जो जमीन की उत्पादकता लंबे समय तक रहती है, और अपने खेत की मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। खरपतवारों का नियंत्रण होगा, खरपतवार कम होंगे और दीमक नहीं लगेगी।